आप लोग पुनरुत्थान का रविवार मना चुके हैं, तो आप लोग जानते हैं कि यीशु मसीह जीवित है ना। तो मैं बोलूंगा यीशु मसीह, आप जोर से बोलिए जीवित है। और जब मैं बोलूंगा यीशु मसीह में, तो आप बोलिएगा मैं भी जीवित हूं, है कि नहीं। तो यीशु मसीह में, थोड़ा ठंडा पड़ गया मैं भी जीवित हूं, है ना। आप जीवित हैं कि नहीं? पहले कितने लोग जिंदा हैं? Subscribe our channel and hit the bell icon so you will receive more notification. हाँ ठीक है, यहाँ पर मरे हुओं का जगह नहीं है, वो कब्रिस्तान में चले जाइए यदि आपको वहां जाना बैठना है। तो फिर से बोलेंगे यीशु मसीह, और यीशु मसीह में, यीशु मसीह में, यीशु मसीह में। हाँ, जहानाबाद के लोग सुन रहे हैं। तो बाहर जब जाइएगा ना, तो जीवित जैसा थोड़ा मुस्कुराइएगा, मुंह लटका के मत जाइएगा यहाँ से जब जाइएगा तो, है ना। ठीक है। तो मैं एक गीत लिखा हूं, आप गीत गाना जानते हैं? गीत सीखेंगे? बहुत दिन पहले मैंने एक गीत लिखा था, बहुत पहले। सबसे प्यारा है, सबसे महान यीशु मसीह का नाम। सबसे प्यारा है, सबसे महान यीशु मसीह का नाम। फिर से गाएंगे। सबसे प्यारा है, सबसे महान यीशु मसीह का नाम। सबसे प्यारा है, सबसे महान यीशु मसीह का नाम। उसने क्रूस पर जान भी देकर बचाए हम सबके प्राण। उसने क्रूस पर जान भी देकर बचाए हम सबके प्राण। आओ करें प्रणाम उसे हम, आओ करें प्रणाम, हो आओ करें प्रणाम उसे हम, आओ करें प्रणाम। सबसे प्यारा है, सबसे महान यीशु मसीह का नाम। आगे सुनिए। मार्ग सत्य जीवन वही है, उसके बिना और कुछ भी नहीं है। मार्ग सत्य जीवन वही है, उसके बिना और कुछ भी नहीं है। आओ चले हम सबको सुनाएं जीवन के ये पैगाम। हो आओ चले हम सबको सुनाएं जीवन के ये पैगाम। आओ करें प्रणाम उसे हम, आओ करें प्रणाम, हो आओ करें प्रणाम उसे हम, आओ करें प्रणाम। दूसरा सुनिए। जो भी कहा है पूरा किया है, तीसरे दिन भी जी उठा है। यदि यीशु मसीह नहीं जी उठते तो बड़ा मुश्किल हो जाता, है ना। वो झूठे कहलाते। जो भी कहा है पूरा किया है, तीसरे दिन भी जी उठा है। इसीलिए तो हम जिंदा परमेश्वर को पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। तो यीशु मसीह जीवित है और मैं भी जीवित हूं।
जो भी कहा है पूरा किया है, तीसरे दिन भी जी उठा है। आओ चले हम सबको सुनाए जीवन के ये पैगाम। हो आओ चले हम सबको सुनाए जीवन के ये पैगाम। तो आओ करें प्रणाम उसे हम, आओ करें प्रणाम, ओ आओ करें प्रणाम उसे हम, आओ करें प्रणाम। ये गवाही होनी चाहिए सबकी, और दिल की गवाही। यीशु मसीह का जो विश्वास है वो अन्य विश्वासों से बहुत अलग होता है। मसीह में होना किसी व्यवस्था में होना नहीं है, किसी नियम कानून के अंदर रहना नहीं है, और किसी धर्म का रीति रिवाज पालन करना नहीं है। वो सभी ठीक है, करना भी चाहिए, जीवन में अनुशासन होना चाहिए, लेकिन उन अनुशासनों से भी बढ़कर है। अरे अनुशासन तो हर जगह है। आप आर्मी में ज्वाइन करिएगा ना तो आपको अनुशासित कर देगा। आप नहीं भी बनना चाहेंगे तो आपको अनुशासित कर दिया जाएगा, ठोक ठोक के सीधा कर देंगे आपको। लेकिन मसीही जीवन सिर्फ अनुशासित जीवन नहीं है, व्यवस्था के अधीन नहीं है, रीति रिवाज वाला नहीं है। हम सिर्फ लगातार रविवार को कलीसिया में बैठकर आराधना करने ही नहीं आते हैं, सिर्फ प्रार्थना ही नहीं करते, सिर्फ उपवास ही नहीं रखते, सिर्फ बाइबल ही नहीं पढ़ते, सिर्फ अच्छी अच्छी चुपड़ी चुपड़ी बातें ही नहीं करते, लेकिन उससे कहीं ज्यादा करते हैं। क्यों करते हैं? कि अंदर में कुछ हो रहा है, अंदर में कुछ हो रहा है, भूचाल हो रहा है। और वो अंदर का भूचाल क्या है? वो विश्वास का भूचाल है, प्रेम का भूचाल है। और जो चीज अंदर है वो दब के रह नहीं सकता, क्योंकि वो जीवित है। देखें ना, जीवित जो चीज है उसको आप दबा के नहीं रख सकते हैं। आप इस पलपिट को आप अब यह 10 साल के बाद भी आएगा तो इतना ही रहेगा, लेकिन कोई आप कटहल का पेड़ लगा दिए और आम का पेड़ लगा दिए तो 10 साल के बाद वैसे ही रहेगा? नहीं, तो बढ़ जाएगा। आदमी का बच्चा बढ़ जाएगा, गाय का बच्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो क्या है? जीवित है। तो हम लोग मरे हुए लोग नहीं है, धार्मिक लोग नहीं, हम लोग जीवित धार्मिक लोग हैं। और हमारे जीवन में बढ़ोतरी होगी, बढ़ते रहेंगे। जब हम शुरुआत किए थे तो उतने में नहीं अटक जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम यीशु मसीह को ग्रहण किए, यूहन्ना 3:16 को हमने याद कर लिया तो 5 साल हो गया यूहन्ना 3:16, 10 साल हो गया यूहन्ना 3:16, 15 साल हो गया यूहन्ना 3:16 ना। बच्चा यदि आपने पैदा किया, 2 साल के बाद बोलेगा मम्मी दूधू दूधू। ठीक है भाई, ये अभी 6 महीना का है, 1 साल का है, लेकिन 5 साल के बाद भी कहेगा मम्मी दूधू, 15 साल के बाद भी बोलेगा मम्मी दूधू। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये तो इसका जरूर कुछ दिमागी तौर पर पिछुआ गया है। अंग्रेजी में बोलते हैं मेंटली रिटार्डेड और फिजिकल मंगोलिज्म। इसका मतलब इसको कुछ बीमारी हो गई है। लेकिन हम लोग आत्मिक रूप से ऐसा नहीं रहेंगे, हम लोग बढ़ते रहेंगे। जो विश्वास पहले था आज उससे कहीं ज्यादा है, और कल और ज्यादा रहेगा। और आप यदि परसों मिलेंगे तो शायद कुछ और चमत्कार भी हो सकता है मेरे जीवन में। तो ऐसा विश्वास में हम विश्वास करते हैं। मसीही विश्वास अन्य धर्मों से विश्वास बिल्कुल अलग है। तो कैसा, हम विश्वास के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो बाइबल में लिखा है विश्वास क्या चीज है। इब्रानियों की पुस्तक में 11:1 में लिखा है कि विश्वास क्या चीज है। विश्वास अंधविश्वास नहीं है कि भाई जो कोई बोल दिया पासवान ने और किसी मसीही व्यक्ति ने कुछ बोल दिया तो हम विश्वास कर लिए कि भाई अभी अभी जहानाबाद में एक ऐसा बाघ निकला है, उसके माथे पर सींग है, तो हम विश्वास कर लेंगे। भैंसा देखे हैं सींग वाला, लेकिन बाघ हम सींग वाला नहीं देखे हैं। तो बोला एक सींग वाला बाघ निकला है, चलो देखते हैं।
अब सब कोई जानते हैं, बहुत लोग दौड़े चले भी जाएंगे, कोई ठीक नहीं। तो आदमी के जिंदगी में जरूर है विश्वास, आप लोग पैदाइशी विश्वास करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपके जिंदगी में विश्वास नहीं है। आप जब पैदा लिए थे तो आपके पड़ोसी किसी ने कह दिया कि भाई ये आपके माता हैं और ये आपके पिता हैं, आपने विश्वास किया ना? ना आप पैदा होते ही ये बोले कि नहीं, हमको पहले आपको साइंटिफिक प्रूफ चाहिए, हम पिताजी का डीएनए टेस्ट करवाएंगे और मेरा डीएनए टेस्ट करवाएंगे। पता नहीं, शायद हमको गोद भी लिए हो सकते हैं, और नहीं तो किसी के दूसरे का बच्चा भी हो सकते हैं। आप ऐसा सोचते हैं? नहीं, आप प्राय क्या करते हैं, विश्वास कर लेते हैं। अभी जब आप घर से निकले तो शायद टेम्पो लेके आए होंगे, बस लेके आए होंगे, तो जो ड्राइवर है उस पर विश्वास किए, इसीलिए ना बैठे उसमें। उसका ड्राइविंग लाइसेंस देखे थे आप? पूछे थे कि ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं? बैठ गए आराम से। और यहां भी आए और प्लास्टिक चेयर पर देखते ही बैठ गए। प्लास्टिक को उठा के देखे थे हिला के, कहीं हमारा भार लेगा कि नहीं, बैठेंगे टूट जाएगा कि नहीं। कमलेश जी से पूछे थे आप कौन दुकान से खरीदे हैं, ये असली प्लास्टिक है या नकली प्लास्टिक है? नहीं नहीं पूछे थे। तो सबके जिंदगी में होता है विश्वास, लेकिन उन विश्वासों के बारे में मैं आज चर्चा नहीं करूंगा। मैं बात करना चाहता हूं मसीही विश्वास। मसीही विश्वास, मसीही विश्वास, ये शुरुआत कैसे होता है और इसकी परिभाषा क्या है, और क्या चीज मसीह विश्वास नहीं है और क्या चीज मसीह विश्वास है, और मसीह विश्वास का लक्ष्य क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा। तो इब्रानियों के पुस्तक में लिखा है 11 अध्याय 1 पद में, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। जो आप आशा कर रहे हैं लेकिन आप निश्चित हैं कि वो जरूर मिलेगा, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आप नहीं देखे हैं लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जैसे प्रमाणित है। इसमें बोलने की हमको साइंटिफिक प्रूफ नहीं चाहिए। तो एक हिसाब से अंधविश्वास नहीं है, कुछ हद तक आपको सीढ़ी मिलेगी। सीढ़ी में देखते हैं पायदान होता है ना, बिना पायदान वाला सीढ़ी पर चढ़े कभी नहीं ना होता, सब में पायदान होता है। सीढ़ी में जब तक नहीं रहेगा पायदान, आप सीढ़ी में चढ़ नहीं पाएंगे। तो कुछ तक आपके मसीह जीवन में वो सीढ़ी होना जरूरी है, अंधविश्वास नहीं है। यानी कहने की शुरुआत है कि आप कहीं ना कहीं आपको शुरुआत हुई है। तो रोमियो में लिखा है कि आपकी विश्वास की शुरुआत कहां से हुई है? विश्वास कहां से आता है? वचन को सुनने से। जब आप वचन सुनते हैं, परमेश्वर का वचन जो बाइबल में दिया है, जब उसको सुनते हैं तो आपके दिल में विश्वास पनप जाता है। आपको लगने लगता है कि इसमें जो कहा है बिल्कुल सही है। इसमें कहा है कि मैं पापी हूं, मेरा प्रकृति जो है पाप से भरा हुआ है, मैं झूठ बोलता हूं, मैं अहंकार करता हूं, मुझ में अंधकार है, ये सच है। मैं गलतियां करता हूं, ये सच है। और दूसरी बात, आप जब सुनते हैं कि भाई मुझे मेरे जीवन में क्या जरूरत है, मेरे जीवन में एक प्रभु की जरूरत है जो मुझे क्षमा करेगा मेरे पापों को, और मुझे इस पाप के जंजाल से, इस जाल से हमें मुक्त करेगा, उद्धार करेगा। और उद्धार तभी होगा जब किसी का बलिदान होगा, क्योंकि पापों का मुक्ति खून के बलिदान से होता है। तो यीशु मसीह ही जो हमारे उद्धार करता है। अब जब वचन को सुनते हैं तो आस्ते आस्ते आपकी जो आशा है, आपका जो भरोसा है, आपका विश्वास प्रभु यीशु की ओर बढ़ता है, और उससे आप में विश्वास पनपता है। तो इफिसियों के 2 अध्याय 8 और 9, 10 में भी लिखा है कि विश्वास जो है एक तरह से आपका बनाया हुआ नहीं है, ये आपके कर्मों का फल नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज्ञानी हैं, आप बड़े बुद्धिमान हैं, इसलिए आप विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पवित्र आत्मा के द्वारा ये विश्वास दान में मिलता है। तो विश्वास की शुरुआत प्रभु से होती है। परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपको, आपके दिल में विश्वास देता है और आप में आस्था लाती है और आप में हिम्मत देता है कि भाई आप सब कुछ छोड़ करके प्रभु यीशु को ग्रहण कर सकते हैं। तो विश्वास कहां से शुरुआत होती है? प्रभु के वचन से। विश्वास हमें कौन देता है? ये मसीह विश्वास प्रभु देते हैं। ये हमारे, कोई भी हम इसके लिए हम क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। ये हमारी
ना, हम इसकी अपनी अपनी बड़ाई नहीं कर सकते इसमें कि हमने विश्वास किया है। बहुत लोग गवाही देते हैं ना कि मैं पहले शराब पीता था, मैं सिगरेट पीता था, मैं अपनी पत्नी को मारता था, मैं बदमाश था, लेकिन एक दिन मुझे अच्छा लगा कि नहीं, यीशु मसीह में मेरा जीवन परिवर्तन होगा, मैंने निश्चय किया और मैं यीशु मसीह में चलने लगा। माफ कीजिए, ये आपकी बड़ाई नहीं है, ये आपका देन नहीं है, ये यीशु मसीह का अनुग्रह हुआ आपके जीवन में कि आपको समझ दी, आपको हिम्मत दी, और इसीलिए आप यीशु मसीह में आ गए। मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं जब पटना पढ़ने आया तो मैं अंदर से बदमाश था, बाहर से दिखने में बड़ा शरीफ था। मेरे दो जीवन थे, बाहर कुछ और अंदर कुछ और मेरे पिताजी ने बहुत कोशिश की मुझे ठीक करने के लिए। पिताजी भी थक गए। पहले वो खजूर की छड़ी देखे हैं? हाँ, बड़ा स्पेशल होता है। तो पहले बांस की छड़ी से हमको पीटते थे, तो बांस के छड़ी पीटते थे तो हमको आदत लग गया, जब भी हम कुछ गलती करते थे हम पहले आके हाथ निकाल देते, पिताजी मारिए, आप तो कितना मारेंगे हमको मालूम है। तो पिताजी सोचे कि ये लड़का बांस की छड़ी से ठीक नहीं हुआ, इसको खजूर की छड़ी से मारते हैं। तो मेरे घर में एक था काम करने वाला, तो बोला तो खजूर लेके आओ, तो वो भी खजूर को ऐसा काटा कि एकदम, देखें खजूर को छड़ी जो बनाते हैं तो उसमें जो कांटा है निकल के रखते हैं ताकि मारे तो उसको एकदम पूरा दाग लग जाए। तो खजूर की छड़ी से मारना शुरू किए, तो उससे मारते मारते भी हमको आदत लग गया। तब तक दूसरी बार जब कुछ गलती करते थे तो खजूर की छड़ी लेके पिताजी आते थे, तो हम आराम से आइए सर पिताजी मारिए जितना मारना है, लेकिन हम कल जो करना है करवे करेंगे। तब पिताजी सोचे कि नहीं, इसको अब खजूर की छड़ेंगी। तो एक दिन मच्छरदानी का डंडा उठा लिए, क्योंकि मार के भी हम नहीं मारते थे। मच्छरदानी का डंडा टूट गया, लेकिन हम तो नहीं सुधरे। तो एक दिन पिताजी के पास बहुत बड़ा तलवार था, तो बोलते हैं कि हम बेटा तुमको काट ही देंगे। तो हम भी दौड़ के अंदर से गए, दूसरा तलवार लेके आए। पिताजी आप ही काट सकते हैं, हमको भी काटना आता है। तो थक गए पिताजी, उसके बाद छोड़ दिए। तो हम आए पटना वेटनरी कॉलेज में, तो अंदर से वैसा ही बदमाश और बाहर से बड़ा शरीफ। कॉलेज में पढ़ रहे थे तो बाइबल स्टडी करने के लिए हमको बुलाया गया, मेरे मसीही कुछ दोस्त थे। तो हम वहां गए सिर्फ दो कारण से, एक तो है कि वहां पर बहुत बहुत सुंदर लड़कियां थी, और दूसरा वहां पर खाना बहुत बढ़िया मिलता था। तो हम जाते गए और बाइबल पढ़ते गए, और उस हमको जितना आदर सम्मान मिलता था उसका मजा ले रहे थे। लेकिन 2 साल तक बाइबल पढ़ते रहे, और उस 2 साल की पढ़ाई में जो पिताजी की खजूर की छड़ी, मच्छरदानी का डंडा और तलवार नहीं कर सका, ये वचन कर दिया। हमारी अंदर की जितनी गंदगी है मुझे दिखाई पड़ गई, और एक दिन पवित्र आत्मा मुझ पर आ गया और मेरे अंदर का डर सब कुछ हट गया, और मेरे अंदर प्रेम ही प्रेम भर गया, और मैं खड़ा होकर रोने लगा कि प्रभु मैंने आपके साथ बहुत धोखेबाजी की है, बहुत बदमाशी की है। आपने मुझे अपने स्वरूप में सृष्टि किया, आपने मुझे इतना प्यार किया, इतने दिनों से क्षमा किया, इतने अच्छे माँ बाप दिए, मैंने सबके साथ धोखेबाजी की है, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज से मैं अपना जीवन समर्पित करता हूं। तो वो 24 अक्टूबर 1983 था, और आज का दिन, आज बहुत साल हो गया। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया। तो विश्वास कहां से शुरू होता है? परमेश्वर के वचन से। मसीह विश्वास परमेश्वर के वचन से शुरू होता है, और परमेश्वर के वचन से ही आगे बढ़ता है, उसी से उन्नति होती है, और उसी में हम बढ़ते जाते हैं। तो एक समय आता है जब आपके विश्वास में, मैंने जैसे कहा कि मसीही विश्वास अंधविश्वास नहीं है, वचनों पर निर्भर है, लेकिन एक समय आता है जब आप सीढ़ी पर, पायदान पर चढ़ते जाएंगे, एक समय आएगा जब आपका पायदान खत्म हो जाएगा, और उसके बाद विकल्प है कि या तो आप उसी पायदान पर खड़े रहें, सीढ़ी पकड़े रहें, क्योंकि आगे तो और पायदान है नहीं, और दूसरा विकल्प है कि परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए कूद जाएं। तो विकल्प क्या होगा? या तो आप नीचे गिर जाएंगे, और नहीं तो आपको प्रभु पकड़ के
संभाल लेंगे। तो वही मेरे समय जीवन में आया जब मैं देखा 1990 में मेरी पत्नी और मैं तीनों 30,000 रुपया कमा रहे थे बढ़िया से। वो भी मेडिकल डॉक्टर थी, मैं वेटनरी डॉक्टर था, दोटो गाड़ी था, चपरासी था, ड्राइवर था, सब कुछ था। और देखा कि आगे जो है पायदान खत्म हो गया और देख रहा हूं कि मसीह से मैं प्रेम मेरा बढ़ता ही जा रहा है, मेरा विश्वास बढ़ता ही जा रहा है, उबल रहा है अंदर से, अब निकलने को आ रहा है। तो हम दोनों ने प्रार्थना किया और पायदान छोड़कर कूद गए और सोचे कि गिर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने पकड़ लिया, संभाल लिया और तब से हम उड़ रहे हैं, पायदान पर नहीं चल रहे हैं। तो मसीह विश्वास में आपको कुछ ऐसे क्षण आएंगे जहां पर आप पायदान और सीढ़ी पकड़ के नहीं रख सकते हैं कि भाई हम सिर्फ वचन के अनुसार ही चलेंगे। कुछ ऐसे समय आएंगे जब आपको कहेगा भाई कि आप मुझ पर भरोसा करो, कुछ आगे निकलो और कुछ ऐसा करो ताकि मुझे भी कुछ करने का मौका दो। अब तक तुम जो कर रहे थे अपनी क्षमता से कर रहे थे, अपने दिमाग से कर रहे थे, अब मुझे कुछ करने दो, मैं दिखाता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे जीवन के द्वारा। तो आपके जीवन में भी ऐसा क्षण आएगा। मसीह विश्वास का अंत सिर्फ वचन से नहीं होता है, अंत होता है एक समय जब आप पूरी आस्था से अपने आप को त्याग देते हैं और समर्पित करते हैं। क्योंकि यीशु ने क्या कहा था कि तुम यदि मेरे पीछे आना चाहते हो तो क्या करो, अपने को त्याग दो, निस्वार्थ हो जाओ और क्या करो, क्रूस उठाओ। क्रूस उठाने का मतलब क्या था उस जमाने में, पहली शताब्दी में जो क्रूस उठाते थे वो वापस नहीं आते थे। जो क्रूस उठा के जा रहे थे वापस वो ढोल बजा के वापस नहीं आते थे। वो गए तो गए, यानी कि मरने के लिए जा रहे हैं, उनको मृत्यु दंड मिला है। कहने का अर्थात है वो मृत्यु को ग्रहण कर लेते थे। और बहुत बड़े बड़े विद्वान कहते थे कि जो आदमी मर गया है उसको ना तो आप अपमानित कर सकते हैं, ना उसको पीट करके चोट पहुंचा सकते हैं, ना ही उसको मार सकते हैं। इसीलिए संत पौल बड़े हिम्मत वाले थे। वो जहां भी जाते थे वो जानते थे कि भाई मैं तो मरा हुआ हूं, मरे हुए आदमी को क्या मारोगे। तो आपके मसीही जीवन में जब तक वो हद नहीं पहुंचेगा तब तक आप फलदायक नहीं हो सकोगे, आप सफल नहीं हो सकोगे, आप विफल हो जाओगे। आप हर समय डर डर के जियोगे और उतना ही करोगे जितना अपने में सक्षम है, अपने में आप काबिल हो। तो शायद आप आगे नहीं बढ़ सकोगे, आप गड़बड़ाते रहोगे। तब आपके बारे में यीशु मसीह थोड़ा चिंतित हो जाएंगे। क्या चाहते हैं कि यीशु मसीह आपको देख करके दुखित हो, आपसे निराश हो जाएं? बाइबल में कुछ ऐसी घटनाएं हैं, 4 घटनाएं हैं और उसमें एक शब्द है उसको बार बार प्रयोग में लाया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। मत्ती अध्याय 6 में लिखा है, 6 और 30 पद से पढ़ता हूं। मत्ती का 6 अध्याय 30। बाइबल है आपके सामने तो खोल लीजिए, और यदि नहीं है तो दूसरे का बाइबल थोड़ा अपनी ओर खींच लीजिए और बोलिए भी हमको भी पढ़ने दो। हम बाइबल नहीं लाए हैं तो क्या हुआ, तुम्हारा बाइबल भी तो मेरा ही बाइबल है। हाँ वहां भी है। हाँ मत्ती 6:30, मत्ती 6:30। बाइबल हर समय लेके चलिए, बड़ा कामदार है। या तो मोबाइल पर लेके चलिए, नहीं तो किताब लेके चलिए। 2 चीज है मसीही जीवन में बहुत ही काम वाला है। एक है वचन, परमेश्वर का वचन, और दूसरा चीज क्या है, गीत गाना सीखिए। गीत में, जीवन में संगीत आएगा ना तो बड़ा मजा आ जाएगा, रंग आ जाएगा, है ना। सब्जी में मसाला डालने से मजा आता है कि नहीं तो फीका हो जाता है। तो जीवन में भी थोड़ा थोड़ा संगीत डालिए, मजा आ जाएगा, रंग आ जाएगा। हम देखे हैं कि यहाँ पर कई बार कलीसिया में आप लोग थोड़ा गाते हैं, बहुत जोर से गाते हैं। नहीं, जोर से गाना जरूरी नहीं है, सुर से गाइए, दिल से गाइए, थोड़ा गला साफ करके गाइए, जोर से मत गाइए। क्योंकि जब यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे गायक भी निकले हैं तो आप लोग गा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट बहुत फेमस है, किस लिए, गीत के लिए। वहां के मसीही लोग जो है ना गीत से बहुत प्रेम करते हैं।
आदिवासी लोग जो पहाड़ में हैं सब गीत से बहुत प्रेम करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में भी थोड़ा थोड़ा गीत आए, संगीत आए, वचन आए और संगीत आए। तो वचन को खोलिए। हमें देखते हैं तो हमें अल्प विश्वासी कहकर पुकारते हैं कि तुम छोटे विश्वास वाले हो। तुम्हारा विश्वास है, विश्वास नहीं है वो नहीं है, अनुपस्थित है वो नहीं ना, उपस्थित है ना। बहुत लोग स्कूल में जाते हैं और नाम बुलाते हैं, राजीव उपस्थित सर, उपस्थित तो है लेकिन उसका दिमाग कहीं और है ना, किसी लड़की के बारे में सोच रहा है, नहीं तो क्लास के बाद वो क्या करेगा और किसके साथ शैतानी करेगा। तो उपस्थित होना जरूरी नहीं है, सिर्फ उपस्थित होने के बाद भी थोड़ा मजबूत होना है। तो आपके जीवन में विश्वास है, लेकिन विश्वास किस हद तक पहुंचा है, कितना बड़ा है, उस पर भी निर्भर करता है। यहां पर संदर्भ क्या है? यहां संदर्भ है कि लोग जो है बहुत चिंता करते रहते हैं दिन रात। 28 पद में लिखा है, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, जंगली शोषणों पर ध्यान करो, आकाश के पक्षियों को देखो। 26 में बोलता है, हम खाना क्या पहनेंगे, खाएंगे, कपड़ा क्या पहनेंगे, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, मैं तो मसीही बन गया हूं, मेरे रिश्तेदार लोग क्या कहेंगे। बहुत चिंता करते हैं। और चिंता जो है हमको विरासत में मिली है। हम लोग जितना मनुष्य जाति है ना, हमको एक बहुत सुंदर वरदान मिला है। गाय जितना चिंता नहीं करती, आपका भैंसवा जो है ना वो चिंता नहीं करेगी, कुत्ता इतना चिंता नहीं करेगी, लेकिन प्रभु परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है, आपको अपने स्वरूप में बनाया है। आप इतने सक्षम हैं कि आप भविष्य के बारे में सोच सकते हैं और भूतकाल के बारे में भी याद कर सकते हैं, और आज के बाद आज के दिन में भी आप विश्लेषण कर सकते हैं, चिंता कर सकते हैं। और यही जो है कभी कभी आपकी शक्ति आपकी कमजोरी बन जाती है, आपका वरदान आपको श्राप बन जाता है। तो कुछ कुछ चिंताएं तो ठीक है, योजना बनाने के लिए आपको चिंता करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा, मूल्यांकन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। लेकिन आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है और पूरे संसार को अपने नियंत्रण में रखते हैं, आपके जीवन को भी नियंत्रण में रखते हैं, उस पर भरोसा छोड़कर अपने पर भरोसा करके, अपने पैसे पर भरोसा करके, अपने पति पर भरोसा करके आपका चिंतन यदि उसी में सीमित है तो गया भैंस पानी में। कुछ चिंताएं तो है आज की हैं और जो जायज है, और कुछ चिंताएं जो है बेकार की हैं, नाजायज चिंता है। और वो कुछ बोलते हैं, कुछ लोगों का शायद दिमागी तौर पर उनका कुछ शायद बीमारी है उनका, कुछ लोग ज़्यादा ही सोचते हैं। हम लोग जब क्लास स्कूल में पढ़ते थे तो एक कहानी पढ़ते थे। एक औरत थी और कुएं पर बैठ के रो रही थी, शायद आप पढ़े होंगे कहानी। कुएं पर बैठ के रो रही थी, तो यह आके कोई पूछा, भाई बेटी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो बोली कि मैं बहुत रो रही हूं क्योंकि कल परसों मेरी शादी होगी और मेरे फिर बच्चे होंगे, और मैं बच्चे के साथ इस कुएं पर पानी लेने आऊंगी, और इस कुआं इतना गहरा है, मेरा बच्चा इसमें गिर जाएगा तो उसको निकालेंगे कैसे, वो तो बच्चा तो मर जाएगा। तो बोला, बेटी शादी कब है? बोलता है, बस आने वाले 2-3 महीना में शादी होगी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, इतना चिंता करते हैं। उनका चिंता करना मतलब प्रोफेशन है, वो काम ही है उनका चिंता करना। वो सवेरे से बैठ के वो चिंता ही करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं, पूरा निस्तब्ध हो जाते हैं, शरीर नम पड़ जाता है, बस चिंतित रहते हैं, वो बहुत चिंतित रहते हैं। तो ऐसे चिंता करने वाले जो बिल्कुल परमेश्वर को अलग हटा देते हैं और अपने आप में सक्षम करते हैं और सारी कल्पना अपने आप पर केंद्रित करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल स्वार्थ से भरपूर, सिर्फ अपनी भलाई, अपनी अच्छाई, अपने भविष्य, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा पति, परमेश्वर जो है कहीं भी जाए मुझे कुछ मतलब नहीं,
परमेश्वर की चिंता नहीं है, परमेश्वर की राज्य की चिंता नहीं है, कलीसिया की चिंता नहीं है, पड़ोसियों की चिंता नहीं है, मेरा परिवार, मेरा पति, ऐसा स्वार्थ से भरा चिंता करने वाला व्यक्ति जो है, बोलते हैं कि तुमको क्या हो, तुम कौन हो? अल्प विश्वासी हो, छोटे विश्वास रखने वाले। अंग्रेजी में होते हैं ओ मैन ऑफ लिटिल फेथ, छोटी विश्वास रखने वाले। क्या आप ऐसा बनना चाहते हैं, छोटी विश्वास रखने वाले? कि यीशु मसीह कहें कि ए अल्प विश्वासी कहां जा रहे हो? क्या कर रहे हो अल्प विश्वासी? गीत तो बड़ा बढ़िया गाते हो, आराधना बड़ी लंबा करते हो, प्रार्थना भी करते हो, लेकिन तुम मेरे लिए अल्प विश्वासी ही हो। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा संदर्भ क्या है? मैथ्यू में ही लिखा है 8 अध्याय में। तो अभी तो हम लोग पढ़े 6 अध्याय, अब 8 अध्याय में यहां पर भी संदर्भ कुछ मिलता जुलता है। 8 अध्याय 23 पद। जब वो नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वो सो रहा था। जब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं, उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, हे अल्प विश्वासियों। उनके पास विकल्प था कि यीशु मसीह के पीछे न चलें, लेकिन उन्होंने निश्चय किया कि भाई हम यीशु मसीह के पास ही चलेंगे और यीशु मसीह के साथ ही चलेंगे ना। बहुत लोग बिना सोचे समझे निकल चलते हैं, लेकिन सोचते नहीं है कि भाई किसके पीछे चल रहे हो ना। माँ पिताजी ने कहा शादी कर लिए, पति के पीछे चल दिए, या पत्नी के पीछे चल दिए। माँ पिताजी ने कहा कॉलेज जाओ, चल दिए। सब कुछ किसी ने निर्णय किया, चल दिया, और कुछ आपने भी निर्णय कर लिया, चल दिया, लेकिन बिना सोचे समझे चल दिए। तो इन लोग भी कुछ ऐसे ही थे, यीशु मसीह के पीछे चल दिए, और जब चले तो जिस नाव में यीशु मसीह थे उसी नाव में भी ये लोग थे, वो अलग नाव में नहीं थे, और संदर्भ भी नहीं आया था। और उसके बाद आंधी तूफान आया, तो आंधी तूफान सिर्फ उनके लिए नहीं आया था, यीशु मसीह के लिए भी आया था। आंधी तूफान क्या सिर्फ चेले लोगों के लिए आया था? लेकिन यीशु मसीह के लिए भी आया था। और यीशु मसीह क्या कर रहे थे? सो रहे थे। लेकिन ये नहीं सो रहे थे, पीछे तो चल दिए, लेकिन आप यीशु मसीह के साथ हो लिए, लेकिन यीशु मसीह के साथ जैसा करना नहीं चाहते हैं, आप अलग हट के करना चाहते हैं। आपको आंधी तूफान बड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है, यीशु मसीह को दिखाई नहीं पड़ता है। आपके जीवन में चाहे आप मसीही हो चाहे गैर मसीही हो, याद रखिएगा, बीमारी से, तकलीफ से, आलोचना से, गरीबी से, आर्थिक हालत से, मजबूरियों से, एक्सीडेंट से और मृत्यु से कोई बच सकता है? हाँ? आप चाहे कितने टाटा बिरला के घर में पैदा लें, चाहे कि बिल्कुल गरीब मुसहर के घर में जन्म लें, सब पापी हैं। और इस पापी संसार में जो इस आकाश के नीचे और धरती के ऊपर है, सबके जीवन में दुख आएगा, बीमारी आएगा, तकलीफ आएगा, एक्सीडेंट आएगा, शैतान सबके पीछे पड़ा रहेगा, और सबको एक दिन मरना है। तो चाहे आप मसीही हो चाहे गैर मसीही हो, फर्क नहीं पड़ता है। आप यदि ये सोच के आए कि आप यीशु मसीह के पीछे चले गए तो इस सब से छुटकारा मिल जाएगा, तो बहुत बड़ी गलती है, आप गलत जगह पर आ गए। शायद कुछ और करेंगे तो उसमें ज़्यादा फायदा होगा, कम से कम टेम्पोररी न। चोरी डकैती करेंगे तो कम से कम कुछ नहीं तो 1 महीना के लिए कम से कम 5 स्टार होटल में बैठ के खा सकते हैं, भले बाद में जेल जाना पड़े। लेकिन यहाँ वो भी आपको नहीं मिलेगा मसीह धर्म में, वो भी आपको फायदा नहीं होगा, है ना। तो सबके जीवन में लिखा हुआ है ये सारी चीजें। तूफान आएगी आपके जीवन में, तकलीफ आएगी,
लेकिन आपको सोचना है आप किसके साथ हैं। और यदि यीशु मसीह के साथ हैं तो वो तूफान सिर्फ आपके लिए नहीं आया है, उनके लिए भी आया है। और जब आप उनके पीछे हो लिए हैं तो आप ऑलरेडी बचाए हुए हैं, आपको उद्धार दे दिया गया है, आप सुरक्षित हैं। आपको मृत्यु से डरने की सवाल ही उठता है, क्योंकि यूहन्ना 5:24 में लिखा है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास रखेगा वो मृत्यु से परे, मृत्यु से आगे, वो अनंत जीवन पाएगा। उसके जीवन में मृत्यु आने की सवाल ही नहीं उठती है। उसके जीवन में क्या आता है? एक लंबी नींद आती है, वो सो जाता है ताकि वो फिर से उठे अनंत जीवन के लिए। मृत्यु हमारे लिए क्या हो जाती है? एक द्वार हो जाती है। किस तरफ जाने के लिए? उस पार जाने के लिए जहां पर न तो कोई दुख है, न तो कोई पाप है, न तो कोई चोर है, न तो कोई अहंकार है, सिर्फ सुख और शांति है। तो मृत्यु हमारे लिए भय का द्वार नहीं है, मृत्यु हमारे लिए खुशियों का द्वार है। जैसे शादी में गेट बनाते हैं ना, और गेट पार कर गए तो उस तरफ मंडप है, और वहां से हमारी शुरुआत हो जाती है नया जीवन, वैवाहिक जीवन। ठीक उसी तरह से एक स्वागत द्वार है मृत्यु, क्योंकि हम ऐसे जीवन में प्रवेश करते हैं जहां पर शैतान का प्रकोप, न तो कोई बीमारी, न तो कोई दुख, न तो कोई सतावना, न तो कोई पाप। हम सिर्फ प्रभु यीशु के गोद में बैठे रहेंगे हमेशा के लिए। तो मृत्यु से डरने वाली कोई बात है? लेकिन हम जानते हुए भी गड़बड़ा जाते हैं। थोड़ा सा बीमारी होते हैं तो तुरंत फोन करते हैं, पासवान हमारा माथा में दर्द हो रहा है थोड़ा प्रार्थना कर दीजिए, थोड़ा डायरिया हो रहा है, प्रार्थना कर दीजिए, पाँव में दर्द होता है, प्रार्थना कर दीजिए, मेरे पति ने थोड़ा हमको डांटा है, प्रार्थना कर दीजिए, पति घर से निकला है 12 घंटा हुआ आया भी नहीं किया, प्रार्थना कर दीजिए, मेरा बड़का बेटा है ना सिगरेट पीता है, प्रार्थना कर दीजिए। बेचारा पासवान कितना प्रार्थना करेगा। और ऊपर यीशु भी बोलेंगे, बाप रे बाप, इसका कितना काम करते रहे हम। थोड़ा भी इस व्यक्ति में विश्वास नहीं है। वो हर चाहता है कि इनका जीवन जो है बिल्कुल सुखी से सुखी से सुखी से सुखी संपन्न होता रहा है, ये दुनिया से बिल्कुल परे। जब इतना ही ऊपर वाले प्रभु भी कहते हैं, जब इसकी इतनी जल्दबाजी है बिल्कुल सुखी संपन्न होने के लिए, तो इसको क्यों ना स्वर्ग में ही ले आया जाए, तो जल्दी मृत्यु दे दिया जाए। हाँ, लेकिन उससे भी डरते हैं, मरने से डरते हैं, वहां भी नहीं जाना चाहते हैं और यहां रहकर यहीं स्वर्ग बना देना चाहते हैं। तो वो तो मुमकिन नहीं है, दो चीज हो नहीं सकता है। तो ऐसे आदमी को यीशु मसीह क्या कहते हैं? हे अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास इतना छोटा है कि तुम छोटी छोटी चीजों से इतना हड़बड़ा जाते हो, गड़बड़ा जाते हो कि तुम्हारे अंदर जो शक्ति है पवित्र आत्मा की, उसको तुम मौका ही नहीं देते हो कि थोड़ा स्थिर रह जाओ। अंग्रेजी में बोलते हैं बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। थोड़ा स्थिर रहो, तब तो हम बता सकेंगे कि हम परमेश्वर हैं तुम्हारे जीवन में। लेकिन तुम तो पहले ही गड़बड़े जाते हो, तुरंत पासवान के पास दौड़े चले जाते हो, पैसे की चिंता करते हो, पति को ढूंढना शुरू करते हो, परमेश्वर को तो ढूंढते ही नहीं हो। मुझे तो मौका ही नहीं देते हो कि तुम्हारे जिंदगी में कुछ कार्य करें। तो अल्प विश्वासियों, थोड़ा विश्वास को चिंता करो कि आपको जो विश्वास मिला था क्या उतना ही है? अभी भी वैसे कर रहे हैं? 5 साल हो गया दूधू, 10 साल हो गया दूधू, 15 साल हो गया, आपको दूधू चाहिए। कब मजबूत बनोगे? कब आप बिल्कुल मोछ निकल जाएगा, छाती 54 इंच का हो जाएगा, और उसके बाद कहेंगे आओ कितना आंधी तूफान आना है, आ जाओ। तुम देखते नहीं हो यहाँ पर यीशु मसीह सो रहे हैं, थोड़ा उठेंगे तब पता चलेगा तुमको। तो अभी सो रहे हैं तो बहादुरी दिखा रहे हो, उठेंगे तो तुमको दिखा देंगे। तो इतना तो थोड़ा हो जाना चाहिए आपको हिम्मत। तो इसी चीज के लिए हमें चुनौती दी जा रही है कि हमारा विश्वास जो है बढ़ना चाहिए। आइए हम लोग तीसरा संदर्भ देखते हैं, मत्ती का 14 अध्याय में।
मत्ती का 14 अध्याय और 22 पद से पढ़ते हैं। 22 पद से, 14 अध्याय 22 पद। यह बड़ा सुंदर घटना है, बड़ा मजेदार घटना है। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया और वे उससे पहले पार चले जाएं जब तक वो लोगों को विदा करें। वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वो वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उसके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के सारे मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दें। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। कितना सुंदर सौंदर्य वो सीन होगा जहां पर एक व्यक्ति तालाब पर पानी पर चल रहा है। चमत्कार, जो चलने वाले को ही मजा, देखने वाले को ही मजा ना। चलने वाले को ही मजा और देखने वाले को ही मजा। ठीक वैसा ही हुआ हमारे जीवन में। जब यीशु मसीह ने कहा आ, तो हमने भी सारा रिजाइन कर दिया, 30,000 का नौकरी छोड़ करके, और हम भी सोच लिए चलो, जब बुला रहे इतना सुंदर पानी पर चलने के लिए, तो हम दोनों चलने लगे पानी पर। तो देखने वालों को भी बड़ा अच्छा लगा, अरे इतना अच्छा नौकरी छोड़ के, देखो इतना अच्छा विश्वासी है, एकदम सब कुछ त्याग करके मसीह विश्वास में चल रहा है। और हमें भी आनंद आया, लेकिन आनंद बहुत दिन तक नहीं आया। 2 ही साल 3 साल में जब हम सेविकाएं में लग गए, तो सेविकाएं में ही कुछ लोग थे, वो छोटी छोटी बातों पर हमें आलोचना करना शुरू कर दिया। कुर्सी कैसे रख दिया, बेंच क्यों नहीं रखा, फैन क्यों नहीं ऑफ कर दिया, लाइट क्यों नहीं जल रहा था, समय पर क्यों नहीं आया, आप खाली अपने बच्चों को देखते हैं, सेविकाएं में नहीं देखते हैं। तो दिल को बहुत दुख लगा, चोट लगा। पानी पर चलने वाला जो है, सारा सौंदर्य बिगड़ गया। हम दोनों पति पत्नी सोचने लगे, कुछ गलती तो नहीं कर दी है हम लोग। ये चमत्कार के चक्कर में हम लोग पानी पर तो उतर गए, लेकिन अब तो देख रहे हैं कि हम लोग डूबने वाले हैं और तैरना भी नहीं आता है। तो एक रात को बहुत चिंतित होकर के हम दोनों प्रार्थना करने लगे, और प्रार्थना करते करते बहुत भावुक हो गए और बहुत जोर से रोना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरे रूप में मेरे बच्चे लोग सोए हुए थे। पता नहीं चला कब मेरी छोटी बेटी, दूसरी वाली बेटी उठ गई हो। माँ पिताजी रो रहे हैं, बाहर आए तो मेरी छोटी बेटी, दूसरी वाली बेटी, वो बहुत बाइबल खूब पढ़ती थी, छोटी रहती थी, तो बहुत अच्छी अच्छी बात बोलती थी। तो आके बोलते हैं, पिताजी पिताजी मत रोइए ना, यीशु मसीह इतने अच्छे हैं, मत रोइए। लेकिन बहुत खतरनाक बात बोल दी। जैसी बोली तो याद आया, हाँ, हम जब ये नौकरी छोड़े थे तो ये आलोचना करने वाले इनका चेहरा देख के हम छोड़े थे, यीशु मसीह का चेहरा देख के छोड़े थे हम लोग। तो यीशु मसीह हमको थोड़ी बोल रहे हैं कि कुर्सी ठीक से नहीं लगाया, बिजली क्यों नहीं बंद किया, बेंच नहीं ठीक किया। बोलने वाले तो ये लोग हैं। इनसे हमको क्या मतलब है? हमारा तो प्रतिबद्धता उनके प्रति है ना। वो तो हमको बुरा नहीं कर रहे हैं। मेरा रोना तुरंत बंद हो गया। हम बोला, ठीक बेटी, तुम ठीक बोली हो। सही बात है। कभी कभी हमारे जीवन में इस तरह से अल्प विश्वास आ जाता है, विचलित हो जाते हैं। हमारा जो केंद्र है ना, वो बिखर जाता है। हमें जहां देखना चाहिए वहां नहीं देखते हैं। तो पतरस वही किया, वो क्या देखना शुरू कर दिया, जब बोला आ, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने की पानी पर चलने लगा और हवा को देखकर, किसको देखना चाहिए था? और क्या देख रहा है? हवा देख रहा है।
हम जैसे यीशु मसीह को देख रहे थे तो चाहिए था, हम देख रहे थे लोग को देख रहे थे, वो क्या बोल रहे हैं, वो हमसे खुश हैं कि नहीं, हमको प्रशंसा कर रहे हैं कि नहीं, हमारे लिए ताली बजा रहे हैं कि नहीं। ना यही होता है ना हमारे मसीही विश्वास में। हम लोग सोचते हैं कि भाई हमारे जो विश्वासी भाई लोग हैं वो क्या बोलते हैं, हमारे पासवान क्या कहते हैं, हमारे पड़ोसी क्या कहते हैं। लेकिन जो जिसके लिए हमने निर्णय किया, जिसको देख करके हम लोग पानी पर उतर गए, उससे चेहरा हट गया हम लोग का, उसकी नजर, हम उनके चेहरा से हमारा नजर हट गया। और जब नजर हट जाता है तो प्रभु यीशु क्या कहते हैं 31 पद में, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। धन्यवाद है प्रभु को कि मेरा हाथ भी थाम लिया। लेकिन जब हाथ थाम रहे थे तो उन्होंने कहा कि अजय लामा तुम अल्प विश्वासी हो तुम्हारे विश्वास में थोड़ा बढ़ोतरी होना चाहिए, ये जो विश्वास है इससे नहीं होगा, कम से कम बढ़ना चाहिए। यूहन्ना 3:16, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, यूहन्ना 3:16, 15 साल हो गया, यूहन्ना 3:16। अजय लामा बाइबल में 66 पुस्तकें हैं, सिर्फ एक पद नहीं है, थोड़ा उसको भी पढ़ो, उसको भी स्मरण करो, उस पर भी मनन करो, उससे भी सीखो। बाइबल सिर्फ 1-2 पदों से नहीं बना हुआ है। हम लोग 1 ही 2 पद को इतना अच्छा लगता है कि बस उसी में हम लोग लगे रहते हैं, 1 ही 2 गीत है उसी में मन लगते हैं, और हमको लगता है कि बस दुनिया में और कुछ नहीं है, सिर्फ जहानाबाद है और कुछ नहीं है ना, जहानाबाद ही है, कुछ नहीं है। लेकिन याद रखिए दुनिया बहुत बड़ी है और हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर सारे सौर मंडल के मालिक है। और जब वो हमारा बाप जो सौर मंडल का मालिक है, तो बाप का जो व्यवसाय है, बाप का संपत्ति हमारी जिम्मेवारी है ना। तो हमको सिर्फ जहानाबाद के लिए नहीं सोचना है, हमको गया के लिए सोचना है, पटना के लिए भी सोचना है, आरा के लिए सोचना है। सिर्फ अपने परिवार के लिए सोचने से नहीं होगा ना। अब जब बड़े बाप को ग्रहण कर लिए हैं तो बड़े बाप का व्यवसाय भी देखना पड़ेगा ना, है कि नहीं। तो हमारा विश्वास बढ़ना पड़ेगा, उनको चेहरे पर नजर रखते हुए हम अल्प विश्वासी से थोड़ा हमें बढ़ावा मिलना पड़ेगा, हम बड़े विश्वास वाले बनने पड़ेंगे। आइए हम आखिरी पद देखते हैं 16, मत्ती 16 में, मत्ती 16 में 5 पद से, मत्ती 16, 5 पद। चेले झील के उस पार पहुंचे पर वे रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए इसलिए वो ऐसा कहता है। यह जानकर यीशु ने उससे कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें इन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं है? और न यह कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई हैं। पहले तो बोल रहे थे कि इतने लोगों को कैसे खिलाएंगे, ये तो सारा कई महीना का मजदूरी इसमें चला जाएगा। तो ये यीशु मसीह ने जानबूझकर चमत्कार किया और उस 5 रोटी से उन्होंने इतना मल्टीप्लाई कर दिया कि आखिरी में 12 टोकरी बच गई। और ये 12 टोकरी जानबूझकर उन्हें बचाए कि ये 12 लोग जो अल्प विश्वासी थे, बोला था खाओ, तुमको कितना खाना है, एक एक टोकरी उठा लो, घर ले जाओ। तुमको तो अपना पॉकेट से पैसा निकालने का हिम्मत नहीं हो रहा था कि इतना लोगों को कैसे खिलाएंगे, यहां पर तो खाना ही नहीं है। तो कभी कभी हमारे विचार ऐसे होते हैं, हम प्रभु की जो काबिलियत है, जो चमत्कार कर सकते हैं, उनकी सक्षमता को हम अपने में सीमित करते हैं और अपने पॉकेट को देखते हैं कि हमारे पास पैसा है। जैसे लगता है कि यीशु का राज्य हम अपने पॉकेट से चलाएंगे और अपने शक्ति से चलाएंगे ना। जहानाबाद में जितना काम है हम ही लोग करेंगे, पवित्र आत्मा तो है ही नहीं, यीशु तो मर गए, सब हम ही पर निर्भर है, तो हम जितना जानेंगे उतना ही नहीं करेंगे। तो इसी सोच से हम लोग अपने को सीमित कर देते हैं और छोटे दिल से हमारा योजना भी छोटा होता है, काम भी छोटा होता है और डर डर के करते हैं।
कि कल हमारी रोटी कहां से आएगी। इसलिए हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो बोलते तो हैं आज की रोटी हमें दे, लेकिन अंदर ही अंदर प्रार्थना करते हुए डर लगता है कल की रोटी कहां से आएगी। और कभी कभी हम मजाक भी करते हैं, भाई ये झूठ मूठ का तमाशा क्यों करते हो, घर में तुम्हारा 10 किलो आटा पड़ा हुआ है ना, फ्रिज में भी इतना खाना है, पॉकेट में पैसा है, बैंक में बैलेंस है, झूठ मूठ क्यों मांगते हो आज की रोटी हमें दे, तुम्हारे को तो रोटी तो मिल चुका है तुमको, तो किस लिए मांगते हो। जब सही समझ नहीं होता है ना तो आपका प्रार्थना भी सही नहीं होगा, वो सिर्फ ढोंग होगा। जब तक आपका विश्वास प्रबल नहीं होगा और बड़ा नहीं होगा तब तक आप परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पाएंगे। और यदि आपने परमेश्वर की योजना को समझ पाया है और परमेश्वर को सही रूप में समझ पाया है, आपका विश्वास सही है, तो आपकी योजना की जो साइज होगी वो गॉड साइज होगी, आपकी सोच जो होगी वो गॉड साइज होगी। जितना बड़ा प्रभु है उतना ही बड़ा आपकी योजना होगी, जितना बड़ा प्रभु है उतना ही बड़ी आपकी सोच होगी, आपका लक्ष्य भी उतना ही बड़ा होगा। नहीं तो आपके लक्ष्य सब छोटे छोटे रह जाएंगे। और जब हमारे लक्ष्य छोटे होते हैं तो हमारे प्रभु हमसे कहते हैं, हे अल्प विश्वासियों। आप क्या चाहते हैं, आपके प्रभु यीशु आपको क्या कह के बुलाएं? अल्प विश्वासियों या बड़े विश्वासी वाले? बड़े विश्वासी वाले ना। तो आइए हम लोग खड़े हो जाते हैं, थोड़ा चिंतन करिए, मनन करिए, बीते हुए सप्ताह में, बीते हुए महीने में, और आज भी जब आ रहे थे तो आपके दिल में क्या सोच थी, आप क्या सोच के आए थे। आज प्रभु से अपने बीमारी के लिए मांगेंगे चंगाई, अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, अपने परिवार के सुख के लिए, अपनी बीमारी के लिए, मृत्यु से बचने के लिए, ऋण से बचाव करने के लिए, कर्ज लिए हैं उसके लिए। इन छोटी छोटी चीजों को बड़े परमेश्वर के सामने मत लाइए, उन पर आस्था रखिए, उन पर विश्वास रखिए। आप उनसे प्रेम करेंगे तो वो सक्षम हैं, वो प्रेमी हैं। उनको क्या सूचित करना पड़ेगा आपकी क्या कमी है? उनको ज्ञान नहीं है क्या? आपको उनको ज्ञान देना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। करिए, किसी प्रेमी से मिलने जा रहे हैं और जाते ही बोलिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो प्रेमी भाग जाएगा आपसे। लेकिन आप उस प्रेमी के पास आइए कि भाई, कहिए कि भाई आपको ये चीज चाहिए और मैं इससे और ज्यादा देना चाहता हूं, तब वो प्रेमी आपके साथ रहेगा। तब प्रभु तो आपके प्रेमी हैं, उनके पास आइए, उनके बारे में चर्चा करिए, उनकी प्रशंसा करिए, उनके राज्य के बारे में उन पर आस्था रखते हुए कहिए, प्रभु आपसे हम कुछ नहीं मांगेंगे, आप मेरे चरवाहा हैं, कोई कमी नहीं है मुझ में आपसे। मैं तो ये चाहता हूं कि आपका नाम गौरव हो, आपकी महिमा बढ़े, आपका नाम सब कोई जाने, आपको सब कोई प्रेम, सभी कोई आपसे प्रेम करे। और इस काम में यदि ये जीवन किसी काम आता है, मेरे हाथ, मेरे पांव, मेरे मुंह, मेरी आंख, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है, सिर्फ आपके लिए। प्रभु मैं यदि दुखित हूं, मैं यदि ऋण से दबा हूं, मैं यदि बीमार भी हूं, सब कुछ आपको पता है, मैं लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं मांगूंगा, क्योंकि जानता हूं कि आपकी योजना जो है मेरे लिए अच्छी है, इस पर मुझे कोई शंका नहीं है। लेकिन यदि मैं आया हूं आपके सर में, सिर्फ आपकी महिमा के लिए आया हूं, आपकी बड़ाई के लिए, आपके राज्य के प्रसार के लिए। प्रभु इस जीवन को, चाहे वो गरीब क्यों ना हो, दुखी क्यों ना हो, बीमार क्यों ना हो, आप अपने उपयोग में लाइए। बस इसी से मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं अल्प विश्वासी नहीं, मैं बड़े विश्वासी वाले आपका बेटा और बेटी बनना चाहता हूं। आइए इसी बात को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करते, सभी मिलकर हम लोग प्रार्थना करते हैं, अपने को समर्पित करते हैं। जोर से प्रार्थना करिए और परमेश्वर से बात करिए।